व साक्षरता के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित किए जा रहे हैं, जबकि सरायपाली विकास खंड में एक ऐसा गांव है जहां 100% शिक्षा के साथ साथ गांव की प्रत्येक घर से कमोबेश एक कर्मचारी अलग अलग सेवा में कार्यरत है। यही वजह है कि जिले के सर्वाधिक शिक्षित ग्राम में उस गांव का नाम लिया जाता है। शिक्षा और साक्षरता स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से जहां अनेक योजनाएं संचालित किए जा रहे हैं तथा इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहीं महासमुंद जिले के सरायपाली विकास खंड में एक ऐसा गांव है जहां 100% शिक्षा के साथ साथ गांव की प्रत्येक घर से कमोबेश एक कर्मचारी अलग अलग सेवा में कार्यरत है। हम बात कर रहे हैं सरायपाली विकास खंड के स्वतंत्रता सेनानियों का गांव तोसगांव की, जहां ग्रामीणों ने शिक्षा को इस तरह से महत्व दिया कि आज वहां जहां 100% साक्षरता है, वहीं दूसरी ओर गांव के कमोबेश प्रत्येक घर से एक कर्मचारी भी अलग अलग सेवाओं में कार्यरत है। तोसगांव एक ऐसा ऐतिहासिक गांव है जहां से अब तक शिक्षार्थी रहे 4 लोग विधायक बन चुके हैं, जिसमें फुलझरिया बापू के नाम से प्रसिद्ध अंचल के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित जयदेव सतपथी, डॉक्टर लक्ष्मण सतपथी, डॉक्टर त्रिविक्रम भोई और कृपा सिंधु भोई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में विधायक रह चुके हैं। जिले के सर्वाधिक शिक्षित गांव में तोस गांव का नाम लिया जाता है, जहां अंग्रेजी शासन काल के दौरान से ही शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया और सन 1891 से ही यहां प्राथमिक शाला का संचालन किया गया। गांव के बुजुर्गों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 1942 में जहां अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया था, वहीं तोस गाँव में इसी दौरान अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध पंडित जयदेव सतपथी और गारगांव प्रधान ने बिगुल फूंका था। लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उसी दौरान यहाँ गांधी वाचनालय शुरू किया गया, जो आज पर्यंत संचालित है, जहाँ प्रतिमाह लगभग 100 पत्र पत्रिकाएं अलग अलग जगहों से आती है। तोस गांव में शिक्षा के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि महज 4000 की आबादी वाले इस गांव में 8 स्कूल संचालित है। तोस गांव के ग्रामीणों में एक प्रतिबद्धता है कि यहाँ से पढ़कर निकलने वाले हर छात्र सबसे पहले शिक्षक के रूप में सेवाएं देगा, उसके बाद ही अन्य विभागों में सेवा के लिए जा सकेगा। बावजूद इसके यहाँ के कमोबेश प्रत्येक घर से एक व्यक्ति सरकारी सेवाओं में कार्यरत है। गांव का स्वच्छ परिवेश और शिक्षा के प्रति अपार लगाव और जागरूकता ने इस गांव को समूचे छत्तीसगढ़ में अलग पहचान दिला दिया है। ये स्कूल बहुत पुराना स्कूल है, तोसगांव का स्कूल, और सन 53 में यहाँ एक मिडिल स्कूल पंडित जयदेव सतपथी के द्वारा खोला गया, जहाँ पर मवेशी चलाने वाले 4वीं पास वाले भी फिर 5वीं पढ़ने लगे। 5वीं, 6वीं, 7वीं पढ़ने के बाद वो लोग इंटरव्यू देने के लिए चले जाते थे और वहाँ पर जयदेव सतपथी उनको मास्टर बना देते थे, किसी को ग्राम सेवक बना देते थे, किसी को फॉरेस्ट गार्ड बना देते थे। इस प्रकार उनके द्वारा संचालित इस तोसगांव स्कूल में बहुत से आदमी आज भी अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और वो मर भी गए हैं, जिंदा नहीं भी हैं, तो वहाँ पर उनको उनके परिवार को पेंशन मिल रहा है। पेंशन से वो अपना जीविका चलाते हैं। तोसगांव के में आपकी शिक्षा दीक्षा भी हुई है, पहले यहाँ की शिक्षा कैसे थी और वर्तमान में कैसा है? पहले जो शिक्षा थी, हम लोगों को सुबह से लेकर के रात तक गुरुजी लोग पढ़ाते थे, और आज की शिक्षा जो है कुछ कम हो रहा है, क्योंकि शिक्षक और बच्चे एक साथ रहते हैं। शिक्षक और बच्चे जब एक साथ रहेंगे तो दोनों मित्र के समान रहेंगे, तो शिक्षा कहाँ से होगी? हम लोगों के समय में जो शिक्षा थी, हम लोगों को गुरुजी लोग पीटते थे। सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे 10 बजे तक पढ़ाते थे, उसके बाद फिर 10:30 बजे से 4:30 बजे तक पढ़ाते थे, फिर रात को नाइट क्लास भी पढ़ाते थे। उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो उस गाँव में हर घर में कर्मचारी हैं, हर घर के जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, वो सब पढ़े लिखे हैं, साक्षरता प्रतिशत यहाँ काफ़ी अधिक है, इसके पीछे क्या कारण है? जी, साक्षरता यहाँ पर है, इसलिए कि यहाँ पर पहले
प्रौढ़ शिक्षा भी शिक्षक लोग बूढ़ों को भी पढ़ाते थे। प्रौढ़ शिक्षा कंडील एक लेकर के उसको जला करके मिट्टी तेल में उसके नीचे बैठ करके 8-10 आदमी को शिक्षक पढ़ाते थे। और उस समय शिक्षकों को नाइट क्लास पढ़ाने के लिए कुछ पारिश्रमिक भी मिलता था। यही कारण है कि यहाँ शिक्षा का स्तर काफ़ी आगे निकल गया। जी हाँ, यही कारण है कि यहाँ शिक्षा का स्तर ऊंचा है। तो उस गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत अधिक हुआ। उसका मूल कारण 1891 में तो उस गांव में विद्यालय संचालित था, जिसमें प्रथम पास आउट पूज्यास्पद गिरधारी सतपथी जी रहे। जब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट संबलपुर, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर ये उड़ीसा में था, तो 1891 में तो उस गांव में विद्यालय था। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे शिक्षा सरल उपलब्ध था, इसलिए यहाँ के लोग बहुतायत मात्रा में शिक्षित निकले, पढ़े लिखे निकले। खास करके यहाँ पर तो उस गाँव में हमने अभी अवलोकन किया, यहाँ के इतिहास के बारे में देखा। ये स्वतंत्रता सेनानियों का गाँव है। शिक्षा को स्वतंत्रता काल में भी कैसे महत्व दिया जाता था और क्या इसके लिए किया जाता था? चूंकि अंग्रेज काल में स्वाध्याय करना भी प्रतिबंधित था। जैसे मैं एक उल्लेख करूं कि उत्थान पत्रिका पर अंग्रेजों की बुरी दृष्टि थी, तो तोसगांव में 1891 से शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान था। यहाँ पर सरल उपलब्धता के कारण ही महिलाएं बहुतायत मात्रा में शिक्षित हुई और एक निश्चित आयु के बाद उनका विवाह दूर दराज में जंगल के गांव में, जहाँ पर विद्यालय नहीं है, वहाँ पर हुआ। उनके बच्चे बड़े हुए। उन बच्चों की शिक्षा के लिए तोसगांव की बेटियां जो गई थीं, उनको अपने बच्चों को भांचा के रूप में तोसगांव पढ़ाई के रूप में भेजना पड़ा। तो इस तरह तोसगांव एक एजुकेशन हब बन गया। उस तारतम्य में आपको बताऊं कि केंद्रीय मंत्री कृपा सिंधु भोई, विख्यात डॉक्टर गोपबंधु, ये सब तोसगांव के भांचा हैं। जो आज संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उपक्रम है यूनिसेफ, यूनेस्को, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसर हैं, वो भी लक्ष्मण सतपथी के भांचा के रूप में तोसगांव में अध्ययन किए। अतः तोसगांव में महिला शिक्षा भी बहुत आगे रही और यहाँ पर शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान है। पंडित जयदेव सतपथी चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, विदर्भ या छत्तीसगढ़ में ख्याति प्राप्त है। उनका गांव है तोसगांव। यहाँ पर देखा जा रहा है कि उनके द्वारा संचालित वाचनालय आज भी संचालित है। ये कैसे संभव हो रहा है? बिल्कुल, मैं इस प्रश्न को पूछने के लिए आपका आभार मानता हूँ। 1942 में पंडित जयदेव सतपथी इसी धरती माँ तोसगांव में तिरंगा फहराकर अंग्रेज़ों का विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ पर और स्वतंत्रता संग्रामी निकले। ऑन रिकॉर्ड एक गार्गो प्रधान हुए। शौकी दशरथ प्रधान भी स्वतंत्रता संग्रामी के रिकॉर्ड में तो नहीं आए, लेकिन वो भी स्वतंत्रता संग्रामी से कम नहीं रहे। 1942 में तोसगांव मंदिर के सामने गांधी मंच में तिरंगा फहराकर पंडित जयदेव सतपथी गांधी वाचनालय की स्थापना किए। 1942 से आज पर्यंत बड़े सुचारू ढंग से उस विद्यालय का संचालन हो रहा है। हितकारिणी पत्रिका, उत्थान पत्रिका उस जमाने से तोसगांव में आकर वितरित होते थे और आज भी लगभग 100 पत्र पत्रिकाएं, मासिक हो, पाक्षिक हो, साप्ताहिक हो, आज भी अनवरत आती हैं। मैं यहाँ के विकास का एक श्रेय यहाँ संचालित होने वाले 1942 से अनवरत गांधी वाचनालय को भी देता हूँ कि यहाँ एक ही मोहल्ले में 3-3 विधायक, और वो भी विरोधी पार्टियों से। आपको एक बोधगम्य बात बताऊं कि एक ही मोहल्ले में 2 विरोधी दल में राष्ट्रीय पार्टियों से प्रतिद्वंदी थे, चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन हमारे देहात में एक पकवान बनता है जिसको कढ़ी बोलते हैं और हम गांव में उसको लेथा बोलते हैं।
लथा की ये परंपरा है कि जिसके घर में बने दूसरों के घर में उसको बांटा जाता है। तो अगर वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी के घर में भी बने तो वह भोजन का पकवान अपने प्रतिद्वंदी के यहाँ पहुँचाया जाता था चुनाव के समय। तो यहाँ पर 9 राष्ट्रीयकृत पार्टियों के प्रत्याशी रहे। बहुत से चुनाव में तोसगांव के प्रत्याशी, आम चुनाव हो, मध्यावधि चुनाव हो, उपचुनाव हो, उसमें यहाँ के प्रत्याशी रहे। अनेकों बार प्रतिनिधि बने। यहाँ पर शासन के अनेक विभागों में कर्मचारी तो हैं, लेकिन सबसे गौरव की बात यह है कि प्रत्येक परिवार से या हर दूसरे परिवार से आपको शिक्षक जरूर मिलेंगे। पंडित जयदेव सतपथी के सभी पुत्र पुत्रियाँ जो देश में, विश्व में ख्याति प्राप्त हैं, लेकिन उनको भी एक मौलिक निर्देश था, नैतिक निर्देश था कि तुम किसी भी विभाग में जाओ, कितनों उन्नति कर लो, लेकिन एक बार अपने जीवन में शिक्षकी कार्य तुमको करना है। तो पंडित जयदेव सतपथी के सभी पुत्र पुत्रियाँ शिक्षकी कार्य किए। आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, पुलिस विभाग में ख्याति प्राप्त अधिकारी हैं, लेकिन वे सब शिक्षक रहे। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो तोसगांव को काफ़ी ख्याति प्राप्त है शिक्षित होने के लिए, लेकिन तोसगांव से ही आसपास के और कई गांवों में स्कूल संचालित हैं। जी, कहाँ पर? तोसगांव के जो मेरुदंड पंडित जयदेव सतपथी सरायपाली में प्रारंभिक अवस्था में एक समिति का गठन किए, फुलझर सेवा समिति, शिक्षा समिति नहीं, फुलझर सेवा समिति। और उस समिति का मूल उद्देश्य था कि कम आयु की विधवाओं को आर्थिक रूप से संबल कैसे किया जाए, और उसके लिए वे बहुत प्रयास किए, बहुत कुछ सफलता भी मिली। लेकिन यही फुलझर सेवा समिति शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना कार्य बढ़ाया और अजगर खार, चनाट, बोयरमाल, राजपुर, कोदोपाली, पथरला, तोसगांव, पाटसेंद्री, भगत देवरी, तोसगांव में 2 विद्यालय, ऐसे केजी कॉन्वेंट, सरायपाली, ऐसे बहुत से विद्यालय खोलकर लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। तोसगांव एजुकेटेड गांव है, यहाँ से आप आसपास के लोग या छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को तोसगांव नागरिक के हिसाब से मैं यह निवेदन करता हूँ कि वे अपने लंबे जीवन काल में एक घड़ी आधों की बुनियाद परहित के बारे में सोचें। अगर उनकी श्रद्धा, उनका मन पंडित जयदेव सतपथी के प्रति है तो पंडित जयदेव सतपथी, महात्मा गांधी एवं भारत राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि परहित के बारे में उनके मन में एक विचार तो आए। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।